दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख में जहां बाबर, अकबर और औरंगजेब का जिक्र आम मिलता है, वहीं एक ऐसा अजीम और अंडररेटेड हुक्मरान भी गुजरा है जिसने अकेले मुगल एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है फरीद खान की, जिसे आज हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा शख्स जो मामूली जागीरदार के घर पैदा हुआ, पर अपनी काबिलियत के दम पर हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया। लेकिन शेर शाह सूरी की जिंदगी सिर्फ बहादुरी की वास्ता नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे सियासी खेल और कंट्रोवर्शियल दाग भी हैं जो आज तक तारीख का हिस्सा है। आइए जानते हैं शेर शाह सूरी की मुकम्मल कहानी। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था, जो 1472 या 1486 के करीब सासाराम के इलाके में एक पश्तून सुर कबीले में पैदा हुआ। फरीद का बचपन आसान नहीं था। अपनी सौतेली माँ यानी स्टेप मदर के बुरे बर्ताव की वजह से उसे कम उम्री में ही घर छोड़ना पड़ा और उसने जौनपुर का रुख किया। पढ़ाई और तजुर्बे के बाद जब उसने अपने वालिद की ज़मीनों यानी जागीरों का इंतज़ाम संभाला, तो अवाम उसके इंसाफ और रिफॉर्म्स की दीवानी हो गई। लेकिन परिवार की साजिशों ने उसे वहाँ से भी निकाल दिया। फरीद की जिंदगी का रुख तब बदला जब एक दिन बिहार के हुक्मरान बिहार खान लोहानी पर अचानक एक बाघ यानी टाइगर ने हमला कर दिया। फरीद ने आगे बढ़कर अपनी तलवार से उस बाघ को मार गिराया। उसकी इस बहादुरी पर उसे शेर खान का खिताब मिला। कुछ वक्त बाद शेर खान मुगल फौज में शामिल हो गया। एक दिन मुगल बादशाह बाबर के साथ खाने के दौरान शेर खान ने खाने को एक बहुत अजीब और चालाकी भरे अंदाज में खाया। उसे देखकर बाबर ने अपने वजीर से कहा, शेर खान पर नजर रखना, ये एक चालाक आदमी है और इसके मत्थे पर बादशाहत के निशान है। मुझे लगता है इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये भांपकर शेर खान वहां से निकल गया। फरीद जानता था कि हिंदुस्तान पर राज करने के लिए दौलत और मजबूत किले की जरूरत है। यहाँ आती है उनकी पहली कंट्रोवर्शियल सियासी चाल। चुनार के किले के गवर्नर ताज खान के कत्ल के बाद उसकी अमीर बेवा लाड मल्लिका को तहफ्फुज़ की जरूरत थी। शेर खान ने इस मौके का फायदा उठाया और लाड मल्लिका से शादी कर ली। इस शादी से उसे चुनार का किला और एक बहुत बड़ा खजाना बगैर किसी खून खराबे के मिल गया। मुगल बादशाह बाबर की मौत के बाद तख्त पर बैठा हुमायूं। शेर शाह ने हुमायूं की कमजोरियों का फायदा उठाना शुरू किया। 1539 में बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह ने हुमायूं पर उस वक्त अचानक हमला किया जब उनकी 2 लाख की फौज फंसी हुई थी। हुमायूं की फौज बुरी तरह हार गई और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह ने आखिरी वार किया और हुमायूं को हिंदुस्तान ही छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। 17 मई 1540 को शेर खान शेर शाह सूरी और सुल्तान आदिल यानी इंसाफ पसंद बादशाह के लकब से हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। लेकिन तारीख कहता है कि कोई बादशाह फरिश्ता नहीं होता। शेर शाह की तारीख में भी एक ऐसा स्याह दाग है जो उन पर हमेशा के लिए लग गया। 1543 में शेर शाह ने रायसेन फोर्ट का मुहासरा किया। वहां के राजपूत राजा पुरानमल ने इस शर्त पर हथियार डाले कि उन्हें और उनके परिवार को सेफली वहां से निकालने दिया जाएगा। शेर शाह ने वादा कर लिया। लेकिन जब 4000 राजपूत किले से निकल रहे थे, फैनाटिक मुसलमानों और कुछ बेवाओं ने शेर शाह को भड़काया। शेर शाह ने अपना वादा तोड़ दिया और सोई हुई राजपूत फौज पर अचानक हमला करवा दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजपूतों ने अपनी औरतों और बच्चों को खुद मौत के घाट उतार दिया और सब कुछ तबाह हो गया। तारीखदां इस वाक़े को शेर शाह की मुकम्मल जिंदगी का सबसे डार्केस्ट मार्क कहते हैं। इसके अलावा मारवाड़ के राजा मालदेव को हराने के लिए भी शेर शाह ने उसके कैंप में झूठे खतों फेंकवाने की साजिश की, ताकि राजा को अपने ही जनरल्स पर शक हो जाए। शेर शाह की खामियां अपनी जगह, लेकिन सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 की हुकूमत में उसने वो कर दिखाया जो कई बादशाह 50 साल में नहीं कर पाए। क्या आप जानते हैं कि आज जो करेंसी हम रुपी यानी रुपया कहते हैं, वो पहली बार शेर शाह सूरी ने ही चांदी के सिक्के के रूप में शुरू की थी। उसने बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक की एक अजीम सड़क को ठीक करवाया और बढ़ाया, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड कहते हैं। इस लंबी सड़क के दोनों तरफ दरख्त लगवाए गए, मुसाफिरों के लिए सराएं बनवाई गईं और हिंदुस्तान का बेहतरीन पोस्टल यानी डाक सिस्टम शुरू किया गया। उसकी कानून की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस दौर में एक अकेला ताजिर सोने से भरी थैली लेकर रात के अंधेरे में सफर कर सकता था और किसी डाकू की हिम्मत नहीं थी कि उसे लूट ले।
वक्त का पहिया घूमता रहा और 1545 में शेर शाह ने राजपूतों के कालिंजर फोर्ट को घेर लिया। जंग के दौरान अचानक एक बारूदी बम उनके ही बारूद के जखीरे पर आ गिरा और एक भयानक धमाका हुआ। शेर शाह बुरी तरह जल गया। आधे जले हुए जिस्म के साथ जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ते हुए भी इस शेर ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सिपाहियों को किले पर हमला जारी रखने का हुक्म दिया। आखिरकार जब किला फतह हो गया और शेर शाह को खुशखबरी मिली तो इस अजीम और अंडररेटेड सुल्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और 22 मई 1545 को अपनी आखिरी सांस ली। शेर शाह सूरी का मकबरा आज भी बिहार के सासाराम की झील के बीच में मौजूद है, जिसे कुछ माहिरीन टूम्ब ऑफ शेर शाह सूरी को ताजमहल से भी ज्यादा मुकद्दस और अजीम मानते हैं। हुमायूं, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी शेर शाह को उस्तादाने बादशाहन यानी बादशाहों का उस्ताद कहता था। उसने सिर्फ हिंदुस्तान जीता नहीं बल्कि उसे चलाना भी सिखाया। दोस्तों, आपको शेर शाह सूरी की लाइफ का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग या सरप्राइजिंग लगा? पुराणमल वाली कंट्रोवर्शियल स्टोरी या उनकी अजीम जीटी रोड बनाने और रुपया बनाने की लेगेसी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और तारीख के ऐसे ही अनसुने राजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।